नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है पीपल टीवी का वीडियो। और इस वीडियो का टाइटल जो है वो है कि अफगान तालिबान क्लोज पाक बॉर्डर गुड रिलेशन विद इंडिया। कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया है, वो क्लोज है और अफगानिस्तान वाले भारत से अच्छे रिलेशन रख रहे हैं। तालिबान अच्छे रिलेशन भारत से हैं, पाकिस्तान से नहीं। तो इस पर इन्होंने पब्लिक की राय जानी। चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक यह है कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान के जिस तरह हालात हो चुके हैं कि क्राइसिस से गुजरा है पाकिस्तान। क्या समझते हैं कि आईएमएफ की हमें ज़रूरत है, लेकिन आईएमएफ के ऑफिस के सामने ही पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको कर्जा ना दे। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं? असल में बात यह है कि पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के बाद ना कोई असल क़यादत मिली ही नहीं, नंबर एक। दूसरे नंबर हम जो है ना हम कशकोल के नहीं, ये जब भी आप लोग बात कहते हैं ना कि पाकिस्तान को कायदे आजम यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई नेता नहीं मिला, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी कितने दिन जिंदा रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान की बहुत बेहतरी कर दी थी? नहीं करी थी। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत जल्दी मर गए या उनको मार दिया गया। अब ये हम सब जानते हैं ना, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, आपके ही मीडिया में ये चर्चा चलती है कि मोहम्मद अली जिन्ना का इस्तेमाल किया गया एक अलग इलाका लेने के लिए, एक अलग देश बनाने के लिए, और जब वो एक देश बन गया, एक इलाका मिल गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना को निपटा दिया गया। ये स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, आप ही की मीडिया में चर्चा चलती है कि उनका जिस एम्बुलेंस से उनको लेके आना था कराची एयरपोर्ट से, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, जल्दी अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन वो एम्बुलेंस पेट्रोल ही नहीं था उसमें। वो एम्बुलेंस बंद पड़ गई और एम्बुलेंस में पेट्रोल और दूसरी गाड़ी के इंतजाम में लोग लगे रहे, घंटों लगे रहे, और आखिरकार आपके जिन्ना साहब ने दम तोड़ दिया। अब पाकिस्तानी माने चाहे ना माने। दूसरी बात, दूसरा स्क्रीनशॉट कि उनके पूरे खानदान को निपटा दिया गया। उनकी बहन को, फातिमा जिन्ना को, उन्हें तो गद्दार करार दिया गया। गद्दार करार दिया गया। जिस बंदे ने आपको एक देश बना कर दिया, भले ही इस्लाम के नाम पर दिया, चूरन दिया उन्होंने, लेकिन दे दिया, उसकी बहन को भी गद्दार करार दिया गया। ये आप ही लोग थे ना उसको गद्दार करार देने वाले, आप ही लोगों के बीच में से। तो जब भी कोई ये पाकिस्तानी कहता है ना कि जी मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई लीडर नहीं मिला, अरे मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ एक देश ले लिया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना कुछ करके नहीं गए। उन्होंने कोई ऐसी अचीवमेंट सेट नहीं करी कि देखो मुल्क का विकास ऐसे किया जाता है, डेवलपमेंट के काम ऐसे किए जाते हैं, देश में ऐसी पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। कोई कुछ भी करके नहीं गए। वरना अगर वो करके गए होते तो आज आपके देश की पॉलिसीज अच्छी होती, आज आपके देश में डेवलपमेंट के काम हो रहे होते, आज आपका देश एक डेवलप्ड नेशन की तरह बिहेव कर रहा होता। नहीं हुआ। तो ये एग्जाम्पल मत दीजिए। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई अचीवमेंट ही नहीं की एज ए कंट्री को बनाने की और डेवलप करने की, तो उनका एग्जाम्पल देना, उनका उदाहरण देना बनता नहीं है। सचिन तेंदुलकर डॉन ब्रैडमैन की तरह खेलते हैं, तो डॉन ब्रैडमैन ने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है। तब डॉन ब्रैडमैन को लगा कि यार मैंने जो बेंचमार्क सेट किया है वो इस हिसाब से तेंदुलकर खेलते हैं, तो उस हिसाब से कंपैरिजन किया जा सकता है या एग्जाम्पल दिया जा सकता है। लेकिन जब आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को एक रखने में, देश की पॉलिसीज को बनाने में कोई भूमिका ही नहीं निभाई, कुछ करके ही नहीं गए, तो उनका एग्जाम्पल देना बनता ही नहीं। भीख मांगने का आदी हो चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम ना जो भी फॉरेन मिनिस्टर भी बनाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि ये मुल्क के रिलेशन ना बेहतर करें, देखते हैं कि कितना अच्छा चंदा या एड मार। हाँ जी, हाँ जी। हम जो है ना, अगर हमने अपने पाकिस्तान की मैशत अच्छी की होती ना इन 70-80 सालों में, तो हम किस जगह पहुँचे होते। इस वक्त हमसे जो है ना बांग्लादेश, हमारा एक हिस्सा था ना, वो हमसे अलहदा हुआ था। उसकी इकानमी इस वक्त हमसे अच्छी है। इंडिया जो है वो तो है ही हमसे आगे। बिल्कुल। और इसके बाद जो चाइना है, तो आपने एक बात की, देखें जो अपनी गलतियां माननी चाहिए। अगर कोई तरक्की कर रहा है, जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश जिसे हम 2% का कहते रहे, ठीक है, वो आज तरक्की कर गया। हिंदुस्तान से हम लहदा वैसे तरक्की कर गया। जब भी इस बात पे आते हैं तो हम कहते हैं कि ये जी वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है। यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं, ठीक है, तो क्या समझते हैं अगर किसी ने अच्छी पॉलिसियाँ बनाई या तरक्की की, तो क्या आपको नहीं लगता कि देख के सीखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमें सीखना चाहिए। और हमारी जो है ना इस क़यादत, जो हमारे इस हुक्मरान हैं, उनको चाहिए कि वो, अगर उनको अकल नहीं आती, कम से कम नकल तो करें ना किसी की। हाँ, ये जो है ना छोटी यंग फेडरेशन, इनके बारे में कुछ सोचें वो। क्योंकि वो कर्जदार बाप भी कर्जदार, दादा भी कर्जदार, आगे हम भी कर्जदार, आगे हमारे बेटे भी IMF कर्जदार। ये तो नहीं हो सकता। ये रूखी सूखी खाएं। ये अपने जो है ना, इनके जो मोहल्लात में रहते हैं, जो इनके जो हालात है ना, ये जो मुराद लेते हैं, उनको कम करें। तो इस मुल्क का, इस अवाम को सोचें। सर देखें, आप कह रहे हैं ना कि रूखी सूखी खाएं,
ये जो रूखी सूखी पूरे पाकिस्तान में जो खाना लोग खा रहे हैं ना, वो भी आईएमएफ की वजह से खा रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा? जिस दिन आईएमएफ ने बंद कर दिया तो रूखी सूखी भी नहीं मिलेगी आपको। और आपको पता है अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है? मैं आपको बताता हूं ना जानकारी। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान में जो सरकारी कर्मचारी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो रिटायर हो चुके हैं, उनका पेंशन भी कम किया जा रहा है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? उनका पेंशन भी कम किया जा रहा है क्योंकि पैसे नहीं है। अब सोचिए जरा, उन रिटायर्ड लोगों का घर परिवार कैसे चलेगा जो पेंशन के भरोसे बैठे हैं। उनका पेंशन भी कम किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट लगाया, पढ़ लीजिए जाकर, आप ही के मीडिया की खबर है, मैं अपने यहां से खबर नहीं दे रहा। पाकिस्तानी मीडिया क्या करती है कि अंग्रेजी में छाप देती है। 90% लोग अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते पाकिस्तान में, लोगों को पता नहीं चलता कि हुआ क्या। और आपके जो मीडिया चैनल हैं जो उर्दू में बात करते हैं, जो दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं, वो इस खबर को बताएंगे नहीं। वो इतनी सो कहीं से दिखा के चुप हो जाएंगे, हाँ मेरा काम खत्म, मेरा काम। लेकिन आपको आइडिया नहीं कि जितने, सोचिए करोड़ों की संख्या में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे जो इस समय पेंशन पा रहे होंगे, और उनकी पेंशन जो है वो सरकार कम करने वाली है। आ रहा है मजा? मैंने क्या कहा था कि सैलरी भी आप लोगों की नहीं मिलेगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। अभी तो पेंशन वालों से काम चालू हुआ है, अभी तो जो लोग सर्विंग हैं उनकी सैलरीज भी नहीं मिलेंगी। और ये फौज के लिए नहीं है, ये आपकी फौज के रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं है, ये उन सिविलियंस के लिए है जो दूसरे उसमें काम करते हैं। फौज का इदारा छोड़ दीजिए, वहां पर सब कुछ फिट है, वहां पेंशन नहीं कटेगी, आपकी पेंशन कटेगी। अब आप सोचिए, भारत को दुश्मन बनाना सही है या फिर अपने यहां जो दुश्मन है उनको निपटाना ज्यादा जरूरी है? वो आपको समझना है। सर देखें ना, कश्मीर पाकिस्तान के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कश्मीरी अपना फैसला खुद कर सकते हैं, वो जिसके साथ मर्जी मिले, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ जाए, इंडिपेंडेंस रहे या पाकिस्तान के साथ रहे, वो अपना फैसला कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनकी आज़ाद पुलिसियाँ नज़र नहीं आती कश्मीर के अंदर। वो आज़ाद पुलिस है ही नहीं, हम आज़ाद नहीं। हम एक ही बात जानते हैं, कश्मीर वल्दे पाकिस्तान, पाकिस्तान वल्दे अमेरिका, बस। कश्मीर वल्दे पाकिस्तान, पाकिस्तान वल्दे अमेरिका। क्योंकि आप सर देखें ना, नीलम आता था, अगर वहाँ पे हम डैम बनाते, ठीक है, कश्मीर को बेहतर करते, गिलगित बल्चिस्तान को बेहतर करते, बलोचिस्तान में ऐसे बेहतर करते, क्या पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता? बिल्कुल पाकिस्तान तरक्की कर सकता था। अगर इसके लिए काला डैम बनाया ना, काला डैम, तो पाकिस्तान के अंदर से बोझ कम हो जाएगा। सर दो बातें हमने की, हमारे साथ नेबर हैं, सिर्फ इंडिया नेबर नहीं है, बांग्लादेश भी है, ठीक है, ईरान भी है, चाइना के साथ तो तल्लुकात चल ही रहे हैं, जो भी सिस्टम है। हम 3 नेबर की बात करते हैं। क्या समझते हैं, एक तरफ हमारे लोग यहाँ पर ये कहते रहे कि नॉन मुस्लिम के साथ कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए, इंडिया वाले जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है, उनके साथ तल्लुकात नहीं होना चाहिए। फिर तो हम मुसलमान अफ़गानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, ईरान जैसे टाकिया। तो क्या समझते हैं, क्यों हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अपने नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं करते, हमेशा अमेरिका, UK वहाँ पर जा रहे होते हैं? पहले हमसायों के साथ तल्लुकात नहीं अच्छे करने चाहिए थे कि यहाँ पर ट्रेड हो सकती, बेहतर हो सकता? अगर एक हमसाया हमें अच्छे मिल जाए ना, हाँ, तो मेरा ख्याल है तमाम बुराइयों की जड़ खत्म हो जाती है। इसलिए हमें पहले अपने हमसायों के साथ ना अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए। क्योंकि सर देखें, एक आम पाकिस्तानी से पूछा जाए तो उसको ना तो वो इंडियन से कोई मसला है, ना आप तालिबान अफगानियों से मसला है, ना ईरान से मसला है। अब समझ नहीं आती कि ये मसले फिर पेश कहाँ से आते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? क्या बात कर रहे हैं कि आप अगर एक पाकिस्तानी से पूछेंगे तो उसको इंडियन से मसला नहीं है, अफगानियों से मसला नहीं है। मसले हैं। आप माइक उठाइए, नॉन स्टॉप चलिए, बिना कोई कट किए, अनकट। आप सिर्फ ये पूछिए कि भारत दोस्त है या दुश्मन, हिंदू दोस्त है या दुश्मन। ये 2 सवाल पूछते चलिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप कैसे ये पाकिस्तान के लोग कह देते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को वहां के लोगों से कोई वो नहीं है? बिल्कुल है, लोगों में ही तो नफरत है। उसी नफरत का तो फायदा उठाते हैं आपके नेता, आपके लीडर्स। वो आपको कुरेदते हैं, आपको इमोशनली भड़काते हैं, वो आपके इमोशंस को जगाते हैं, और आप चूंकि आप में खुद वो नफरत है तो आप कहते हो हाँ बात सही है, बात सही है। ये मत कहिए, ये मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता। आप अनकट, बिना कोई स्क्रिप्टेड, बिना कोई बताए, आप सीधे पूछे 2 सवाल पूछने, भारत दोस्त है या दुश्मन, हिंदू दोस्त है या दुश्मन, बस ये कंटिन्यूअस 1 किलोमीटर पूछते जाइए, आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि आप देखें ना, कश्मीर का इशू है पाकिस्तान को, सिर्फ इंडिया का हम कश्मीर का इशू कहते हैं। तो फिर हमने कश्मीर के लिए किया कि, या तो ये होता ना कि हमने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया होता तो फिर हम बताते भी। 3 जंगें की हैं, लेकिन जवाब इसका 0 ही मिला है। बिल्कुल जवाब इसका। अब क्या समझते, जंगें 3 कर ली, अब कोई बैठ के टेबल टॉक ना करे यार, बैठ के यही हम कहते हैं ना कि इनको बैठ कर टेबल टॉक करना चाहिए, एक दूसरे की बात माननी चाहिए, मनवानी चाहिए कि
चाहते क्या हैं ये? इस आवाम के लिए कुछ सोचना, गरीब आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए लोगों को। यही बात है। यही बात क्योंकि देखें ना यहाँ पे जो हालात हो चुके हैं, आज भी हम अगर कश्मीर की बात करें या बाकी जगहों की बात करें या इंडिया के मुसलमानों की बात करें, तो फिर इस तरह तो हमारे ऊपर दुनिया हंसती है। क्योंकि रिसेंटली ही ऐसी हमें वीडियो देखने के मिलती है, इंडियन जो मुस्लिम है वो कहते हैं कि भाई आप अपने मुल्क का ख्याल रखो, शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं गए, नहीं तो आज हम भी कटोरा लेके फिर रहे होते। वो ये कहते हैं। हाँ देखा जी, इस वक्त हमारी जो आर्मी है ना वो स्ट्रांग है। पाक आर्मी वो ड्यूटी देती है महाजों के ऊपर, जागते हमारे जवान जागते हैं वहाँ पर और हम सोए रहते हैं यहाँ पर। ये पाकिस्तान आर्मी बहुत स्ट्रांग है। फिर से मैं इस तस्वीर को दिखाना चाहूंगा पाकिस्तानियों, इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को देखने के बाद बोलिए कि क्या पाकिस्तानी आर्मी स्ट्रांग है। 93,000 सरेंडर कराए थे हमने। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी स्ट्रांग है? अगर स्ट्रांग होती, कलमा गो फौज होती स्ट्रांग, तो ये तस्वीर ना बनी होती आज। ये तस्वीर खिंच के आज ये जो फ्रेम करके लगवाया मैंने, ये तस्वीर हम नहीं लगवा पाते। आपकी आर्मी बुज़दिल आर्मी है, डरपोक आर्मी है, डरती है। तभी तो 93,000 की पैंट रिमूवल सेरेमनी हुई थी हमारे यहां। 93,000 ने सरेंडर किया था। ये है आपकी आर्मी, इसको मत भूलिए। इसे नहीं भूलने देने के लिए मैंने ये लगवाया है। बहुत बहादुर फौज है जी। यह है बहादुरी का सबूत। ये देख लीजिए। ये पाक आर्मी जो है ना, हम कहते हैं पाक आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल। बात खत्म। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद हसन। भाई साहब क्या करते हैं जी? बिजनेस? नहीं जी, ये कारोबार छोटा मोटा बस। कारोबार माशाल्लाह। क्या सिस्टम जा रहा है कारोबार का, सबसे पहले बताएं। यार स्लो जा रहा है स्लो जा रहा है इन दिनों में। वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बताइए, एक छोटी सी रेडी सी दुकान है, छोटी सी दुकान है, आप इसको कारोबार कहते हैं? कारोबार इसको नहीं कहा जाता। ये दुकान है आपकी, आपका कारोबार नहीं। आप एक दुकानदार हैं, आप बिजनेसमैन नहीं। पहले जाके फर्क समझिए कि शॉपकीपर में, बिजनेसमैन में, इंडस्ट्रियलिस्ट में क्या फर्क होता है। आप एक दुकानदार हैं, शॉपकीपर, कारोबारी नहीं। लेकिन आप लोगों को आदत है छोटी सी चीज को बड़ा करके दिखाने की। कहां है जी? अरे हम चांद पर रहते हैं। कैसे? चांद में भी गड्ढे हैं, हमारे यहाँ भी गड्ढे हैं। चांद पर भी बिजली नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है। चांद पर भी पानी नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है। हम चांद पर रहते हैं। देखिए, वरना 5 रमज़ान हो गए हैं। बिल्कुल। बड़ी तेज़ी शुरू हुई थी। क्योंकि लाहौर है और मेन मार्केट है, लोग यहाँ पे आते हैं। मार्केट। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, फॉरेन लोग भी आते हैं जो विजिट। आते हैं बिल्कुल सही बात। सब क्या समझते हैं गवर्नमेंट को? अब 76 साल हो गए। अब आपको नहीं लगता कि मुल्क की तरफ भी फोकस करना चाहिए? आम जो आवाम है इस तरफ फोकस करना चाहिए। आज भी जो हम हैं, बाकी मुसलमानों का तो सोच रहे होते हैं दुनिया का, चाहे इंडिया की बात करें, बाकी बात कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं इनकी बात नहीं करते। यार बात ये है, जो भी आता है वो अपनी मुद्दत पूरी करके चला जाता है। बिल्कुल। अगर कोई तरक्की के लिए काम करना शुरू होता है, उनकी टांगें खींच लेते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी पाकिस्तान की। जैसे नवाज शरीफ ने 2013 में, ठीक है, आए, अच्छे तरीके से आए, उन्होंने तरक्की से काम शुरू किए, काफ़ी चीज़ें बनाई। ये दुनिया के सामने ही है। फिर जरदारी आ गया। जरदारी आए, वो उनके टाइम पर ये लाइट नहीं थी ना, बत्ती नहीं थी, इन्होंने सी पैक काम किया नवाज शरीफ ने, उनको नीचे उतार दिया। बात ये है, अब रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है। बिल्कुल। तो अल्लाह ही है। अब ये थोड़ी सी उम्मीद है इनके। अच्छा। अब ये हुकूमत जो बनी है, थोड़ी सी उम्मीद है। ठीक। और वज़ीर ख़जाना भी चेंज किया है। बिल्कुल। ये भी अच्छा लग रहा है। देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये पता चल जाएगा 2-3 माह में तक। क्या समझते हैं भाई साहब, इस टाइम हमारे जो गवर्नमेंट आई है, एक कश्मीर लफ्ज़ है, इस टाइम भी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है। इंडिया वाले, उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के बाद कश्मीर ले लेंगे। ये भी कह रहे हैं कि हम जो है आपका कश्मीर लेंगे। क्या समझते हैं? आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि जो आम पाकिस्तान है इसका सोचते, बलोचिस्तान का सोचते, फिर बाद में कश्मीर की बात करते? बिल्कुल, पहले अपनी लड़ाई काम करें ना। हाँ जी, पहले अपने मुल्क को बेहतर करें, फिर दूसरी तरफ तवज्जो दें। कश्मीर हमारा है। अच्छा। शाह आ गया मुसलमान की। सही। शाहरुख तो कहते हैं, लेकिन शाहरुख कहते हैं कश्मीर हमारा, लेकिन किया क्या है कश्मीर के लिए? शाहरुख है। अब बेचारा एक आम पाकिस्तानी इससे ज़्यादा और क्या बोलेगा, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी को हकीकत नहीं पता, उसे सच नहीं पता।
आपने दो बातें कही। आपने कहा कि कश्मीर हमारा है। मैं हर उस पाकिस्तानी से जो मुझे देख रहा है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है कि कश्मीर आपका है? दस्तावेज बताइए। अरे तभी तो आपके घर पर अगर मैं दावा कर दूं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, तो मुझे एक कागज पेश करना पड़ेगा, मुझे कुछ सबूत दिखाना पड़ेगा ना, भाई ये मेरा घर है। आपके पास तो आपके दस्तावेज हैं, आप तो फट से निकालो क्या गए, तेरा कैसे है, मेरा घर है। कश्मीर आपका है, पाकिस्तानियों का है, इसका सबूत क्या है? इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात आपने कही कि कश्मीर हमारी शारग है, तो आप लोगों को सच्चाई नहीं पता, आप लोग बड़े भोले हो। जरा आंखें खोलिए और हकीकत से सामना करिए, सच का सामना करिए। सच यह है कि शारग आपकी कब की कट गई है, जो झूठी शारग थी। मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के पावर एलीट जिनके पास पावर थी वो ये बात कर रहे हैं। शब्बर जैदी को सुनिए। शब्बर जैदी आपके एफबीआर के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, बहुत पावरफुल आदमी है, और उन्होंने ये बात कही है, सुनिए। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो हल कश्मीर नहीं हो का, रहा। कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार। तो एक आम पाकिस्तानी जब ये बात कहता है ना, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि आम पाकिस्तानी को पता ही नहीं है कि कश्मीर ना कभी उसका था, ना है, ना होगा। हाँ, ये जो हुक्मरान बैठे हैं, जो पावरफुल लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, वो ये जानते हैं बात। अगर कश्मीर आपकी शारग है तो आपकी आर्मी अब तक 3 बार हमसे कश्मीर के नाम पर लड़ चुकी है। वैसे तो लड़ाई 4 बार हुई है, 3 बार कश्मीर के नाम पर लड़ी है। आधा इंच भी क्यों नहीं ले पाई? आपको छूरन क्यों दे रही है? आप जाके पलटकर सवाल क्यों नहीं पूछते अपनी आर्मी से कि 78 साल में मेरे आर्मी चीफ बताओ कि कश्मीर का आधा इंच भी क्यों नहीं ले पाए, जब कश्मीर के नाम पर तुमने हमसे अरबों रुपए लिए हैं, अरबों डॉलर्स के फंडिंग्स हुए हैं। तुम लोगों ने अपनी अय्याशियों पर पैसे खर्च किए, क्यों नहीं ले पाए कश्मीर 78 साल में 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी? लेकिन आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप लोग अंधे हैं, रेडिकलाइज्ड हैं। जब आपका बेटा, जिसको आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ट्यूशन पर खर्च करते हैं, स्कूल पर खर्च करते हैं, हर चीज देते हैं, जब उसका रिजल्ट नहीं आता अगले साल, तो आप अपने बेटे से, बच्चे से पूछते हैं ना, अपनी बेटी से पूछते हैं ना कि बेटी रिजल्ट क्यों नहीं आया? बेटा, अच्छा आपके यहाँ तो पता नहीं बेटियां कम पढ़ाने की रिवाज है, हमारे यहाँ भी था लेकिन अब हो गया ठीक। अपने बेटे बेटियों से आप पूछते हैं ना, संतानों से, कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आया? हम तो तुम्हारी हर चीज पूरी कर रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हो? पूछते हैं ना। तो आप अपनी आर्मी से क्यों नहीं पूछते कि 78 साल में तुमने रिजल्ट क्यों नहीं दिया, 1 इंच भी नहीं ले पाए तुम कश्मीर का? तो ये बकवास करनी बंद करो। लेकिन आप कहेंगे नहीं अपनी आर्मी से। यही बात समझ नहीं कुछ आती। भी नहीं किया, 6 साल हो गए, कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या हमने कश्मीरियों से भी पूछा है, कि हम तो शारक कहते हैं, वो क्या चाहते हैं? या वो चाहते हैं हमें आज़ादी हो, हमारा कश्मीर अलहदा बने, हाँ, सुबह कश्मीर बने। वो कहते हैं कि लहदा बने, और हम धक्के से कहते हैं कि शारक है हमारी। बस यही तो है। सर जिस तरह के हालात हो चुके हैं, यही तो समझ नहीं आती कि क्या वो हमारे साथ आएंगे। नहीं आएंगे। मेरे खुद कश्मीर के रहने वाले, जम्मू कश्मीर के बड़े, अच्छा हमारे उनके बड़े जो दादा परदादा अच्छा उधर के ही हैं। अच्छा, आप लोग कश्मीर के हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर के बड़े हमारे। अच्छा। मैंने नहीं देखा हुआ कश्मीर, सही। मेरे बड़ों ने, पुप्पी मेरी वगैरह वो जाती रही हैं, अच्छा ठीक है, उन्होंने देखा हुआ है। अच्छा मेरी पैदाइश इधर की है, लाहौर की है। अच्छा, तो क्या समझते हैं, क्या बताते थे कश्मीर में, वहाँ पे क्या सिस्टम है? कारोबार है यार, वहाँ पे है कारोबार? है, क्यों नहीं है? अल्लाह ताला की कुदरती चीज़ें बनी हुई हैं, चश्मे हैं और बहुत कुछ है आपके सामने। ये कश्मीर क्या है? यही बात तो समझ नहीं आ रही कि कश्मीर की बात करते हैं, शायद कश्मीरी हमसे ज़्यादा खुश हो, लेकिन हमारा मुल्क जो है इसकी तरफ फोकस किसी का नहीं है। नहीं है, किसी का नहीं है। वो चाहते हैं हमें आज़ाद हो, बस हम अपनी रियासत खुद करें। कश्मीरी असल ये चाहते हैं। घंटा चाहते हैं कश्मीरी,
पाकिस्तान ने अलग रियासत बनाकर क्या कोई ऐसी मिसाल पेश की है कि कश्मीर को लगे कि यार देखो पाकिस्तान तो अलग हो गया और उसने देखो कैसे एक आजाद मुल्क बनाया और कैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। जब आप अचीव नहीं कर पाए कुछ एक अलग मुल्क बनाकर, एक इतनू सा कश्मीर क्या करेगा? कभी सोचिए इस बात को। आप इतनी बड़ी हैं, कश्मीर से तो बहुत बड़े हैं ना आप, इतने बड़ी कंट्री हैं, आपके पास पोर्ट्स हैं, आपके पास एयरपोर्ट्स हैं, आपके पास इंफ्रा है, उसके बाद भी आप आज भीख मांग रहे हैं, भीख का कटोरा लेकर घूम रहे हैं। भुखमरी के हालात हैं, ना इलाज ठीक से हो पाता है, ना पढ़ाई ठीक से हो पाती है, ना कोई कारोबार कर सकते हैं, ना कोई नौकरी कर सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि कश्मीरी अलग देश चाहिए। कश्मीरी पागल हैं, उनको नहीं दिखता कि पाकिस्तान तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, हम क्या उखाड़ लेंगे भाई? लैंडलॉक्ड हैं, ना हमारे पास पोर्ट्स हैं, ना समंदर है, ना एयरपोर्ट्स हैं इतने, ना इंडस्ट्रीज हैं इतनी, क्या करेंगे? क्या खाएंगे? कहां से पैसे कमाएंगे? सोचते नहीं है ना आप लोग, दिमाग नहीं है आप लोगों के पास, प्रॉब्लम ये। जो बात है ना, कश्मीरी चाहते यही है खाली। चले, बहुत शुक्रिया सर। यही चीज़ है कि शायद पाकिस्तानी को भी समझ आएगा, कश्मीरी अपना चाहते हैं कि हमारी लगे हो, हमें अपने मुल्क को चाहिए कि हम अपने मुल्क को बेहतर कर सके, अपने मुल्क करें, अपनी मुल्क को तवज्जो करें। क्योंकि हाजी साहब देखें ना, अगर मेरे घर में प्रॉब्लम है तो मैं सबसे पहले आपको नहीं देखूंगा, मैं अपने घर को सॉल्व करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि यार बाहर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखो आप क्या जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, जो हम अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, ठीक है, अब आप बताएं क्या हमने कहा कि गाज़ा का मुसलमानों को कि ठीक है हम आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं, या किसी इस्लामी मुल्क ने कि आप यहाँ पे आ जाएं? क्या किसी ने किया? किसी ने नहीं किया भाई। कोई जो करेगा ना वो भुगतेगा, तो वो यही उसके सर में पड़ जाएगा। हाँ, यही तो फिर चीज़ है ना। इसलिए ये पाकिस्तान भी कदम नहीं उठा रहा, ये बात है। लेकिन ठेकेदार हम सारे बनते हैं नारों के, लेकिन मेन चीज़ जब इम्प्लीमेंट करने की बात है तब नहीं करते। नहीं, अमली काम होता ही नहीं। शायद मुझे लगता है कि अब लोगों में अवेयरनेस आना शुरू होगी कि मुल्क के लिए पहले बेहतर करें, उसके बाद बाकी सोचें। बिल्कुल होना चाहिए ये ऐसा देखें ना, चाहे कश्मीर की बात कीजिए, अवेयरनेस नहीं, सबको समझ में आने लगा है कि दोगलापन जो है वो अब खुल के सामने आ गया, क्योंकि इंटरनेट आ गया ना, तो दोगलापन खुल के सामने आ जाता है। एक मुसलमान कंट्री बता दीजिए जिसने कहा हो कि हम फिलिस्तीन के लोगों को अपने यहाँ रखेंगे, तो दोगलापन हुआ ना। मैं कहूँगी नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुश्किल में हो रहे, तुम भूखे हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको मार रहे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ। और जब वो कहे कि भैया 2 रोटी दे दो, नहीं वो हम नहीं दे सकते, भैया 10 दिन के लिए रहने के लिए कोई जगह दे दो, नहीं वो हम नहीं दे सकते, फिर किस बात के साथ है भाई? किस बात के आप मुसलमान हैं फिर? तभी तो मैं कहता हूं किस बात के मुसलमान है फिर? सिर्फ बातों के, हाँ बातों से हम आपको सपोर्ट करेंगे, बातों से बस, उससे आ जाने 1 इंच इधर मत बढ़ा ना, बातों से करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, सारी मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूं। और जिस दिन फिलिस्तीनियों को ये बात ढंग से समझ में आ जाएगी, तब उनको समझ में आएगा कि ये सब उनके नाम पर, ये सारे देश फिलिस्तीनियों के नाम का इस्तेमाल करके, कई ऑर्गेनाइजेशन है करोड़ों अरबों डॉलर्स के फंड्स इकट्ठा करती हैं और अपनी अय्याशियों के लिए, वो फिलिस्तीनियों के लिए कुछ नहीं करती, फिलिस्तीनियों के नाम का इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरती हैं। जैसे आपके यहां कश्मीर के नाम का इस्तेमाल करके आप लोग अपनी जेबें भरते हैं, कश्मीरियों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। कश्मीर की बात कीजिए, फ़लस्तीन की बात कीजिए, सबसे लंबे नारे हमारे होते हैं, प्रोटेस्ट हमारे होते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब हम पता नहीं गायब हो जाते हैं। फिर वही ना बात उधर ही आती है, पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने घर को, हाँ जी, फिर चलो आगे। ऐसे ही है। बात आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अब्बास। अब्बास साहब बिज़नेस करते हैं जी? जी सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आ चुकी है, बिज़नेस की क्या सूरत हाल जा रही है? गवर्नमेंट भी नाम की नहीं है तो पुरानी PDM 2 है बिल्कुल, और बिजनेस का भी वही हाल है, उससे बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्या समझते हैं आगे ईद त्यौहार भी आ रहा है, ठीक है, रमज़ान भी है पाकिस्तान के अंदर, तो दोबारा से फिर वो गवर्नमेंट आई है, तो क्या समझते हैं क्या कोई इम्प्रूवमेंट आएगी क्या नहीं? नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो फिर सर बेहतर कैसे होगा? देखा जाए तो पाकिस्तान में आज भी हमारी गवर्नमेंट शहबाज शरीफ जैसे आए, या ठीक है कोई भी सियासतदान आता है तो कश्मीर की बात करता है, ठीक है, कि हम जो है कश्मीर लेंगे, कश्मीर पे बात करेंगे, कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। कश्मीरी लोगों की राय रखे तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात है हम अपना ही लहदा बनाना चाहते हैं। तो क्या समझते सबसे पहले सियासतदानों को मुल्क को नहीं बेहतर करना चाहिए था कि पाकिस्तान को बेहतर करते, जो आम यहाँ पे लोग हैं उनके बिज़नेस को बेहतर करते? आज भी हम कश्मीर की बात कर रहे होते हैं। ये आलमी एजेंडा है और ये एजेंडा नहीं है, माफिया है। हमें इस एज में उलझा रहे हैं ये लोग कि हम वहीं खड़े हैं,
75 साल से कश्मीर की बात कर रहे हैं, हल कोई नहीं इनके पास, न इनकी को मारने वाला है न ये मनवा सकते हैं। क्योंकि देखें ना सर, हमने नारे तो लगाए, प्रोटेस्ट करे, सबसे बड़े नारे हमारे होते, लेकिन हमने आज तक किया क्या, ये भी मेन चीज़ सवाल है। यही मसला, हमने किया है कुछ नहीं, हम गुलाम दर गुलाम हुए हैं, कर्जा लिया है, ऐशो इशरत की है, गरीब आदमी मर गए, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है बिल देने के लिए, बिल्कुल खरीदारी करने के लिए, जो गैस के बिलों का हालात है, जो बिजली के बिलों के आइंदा हालात होंगे। तो क्योंकि सर इस टाइम देखा जाए तो हमने देखा कि IMF के ऑफिस के सामने कुछ पाकिस्तानी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि आप कर्जा ना दें, मतलब वो कह रहे हैं कि ये चोर लोग हैं और ये कर्जा खा जाएंगे। तो क्या समझते हैं, वो ठीक कर रहे हैं या शायद गलत कर रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान को ज़रूरत है कर्जे की, कि शायद मिले तो कुछ ना कुछ सिस्टम चल सके। कर्जे की ज़रूरत हुक्मरानों को है, अवाम को नहीं, क्योंकि अवाम को कुछ नहीं मिलना। ये अवाम बहुत सवाल, बड़ा सवाल। और वो जो कर रहे हैं ना, मैं उनकी हमायत तो नहीं करता, लेकिन वो बात ठीक। चलिए छोड़िए, आप कह रहे हैं कि कर्जे की जरूरत हुक्मरानों को है, नहीं है हुक्मरानों को। आप जो ये पेट्रोल डीजल भरवा रहे हो कहां से आ रहा है? आप जो रोटी खा रहे हो कहां से आ रही है? आप जो जाके राशन का सामान खरीदते हो कहां से आ रहा है? कर्जा नहीं लेंगे तो ये नहीं आएगा। आप ये बात लोग क्यों, पाकिस्तान के लोग क्यों नहीं समझते? जो जरूरत की चीजें हैं आपकी, जो आपका ये बिजनेस का सामान है, कपड़े, कहां से आ रहे हैं? डॉलर्स होंगे तब आप इंपोर्ट करके मंगाओगे। साबुन, तेल, बिजली बत्ती, राशन, आटा, गेहूं, चावल, दालें, बाकी जितना सामान है वो कहां से आता है? उन्हीं पैसे से आता है। और आप लोगों को लगता है कि नहीं वो सब भर जाते हैं। आप अगर बंद हो जाए ना पैसा वहां पे, एक हफ्ते में आप लोग भूखे मरने लगेंगे। भूखे, खाने के लिए आपके पास एक अन्न का दाना नहीं रहेगा, जितनी ओवरऑल जरूरत है आप लोगों को पूरे देश में। और आप लोग समझते हो कि नहीं नहीं सब अपना पैसा भर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो बिजली आ रही है, जो गैस आ रही है, उसमें पैसे लगते हैं। वो कौन देता है? आप देते हो। जिस सड़क पर चल रहे हो, सड़क कैसे बनती है? उन्हीं पैसों से बन रही है। कुछ आपके जो टैक्स मिल रहे हैं, जो कुछ वजह, इसीलिए तो गड़बड़ है। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर पर मैं फिर ये कहूंगा कि देखिए, पाकिस्तानियों सोचो कभी कश्मीर को लेकर बहुत गंभीरता से, तब तुम्हें बात समझ में आएगी। कश्मीर को सिर्फ एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है तुमसे पैसे उगाही करने के लिए, अपने बजट को बड़ा करने के लिए तुम्हारी फौज करती है। वरना रिजल्ट बताओ ना, रिजल्ट क्या है? पिछले 78 ईयर्स में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तुम्हें। और रही बात अफगानिस्तान तालिबान की, तो अफगानिस्तान वाले भी समझ गए कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। और धीरे धीरे, अभी तो ये शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में किस तरह से झड़पें और बढ़ेंगी। रोज धमाके होंगे, रोज प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद अगले स्टेप में उधर BLA वाले जो फ्रीडम फाइटर्स हैं आगे, वो शुरू करने वाले हैं। हम इंतजार कीजिए बस। थोड़ा इधर शांत होगा तो उधर भड़केगा, उधर शांत होगा तो इधर भड़केगा। अब देखते रहिए, फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं। बाकी टोपी ट्रांसफर करने के लिए कि भारत के राग घुसी है, ये घुसे, वो घुसे, करते रहिए, उसका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,